हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन 51 में। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो क्लास है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए गणित के अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं से संबंधित 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक। पहले यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, हल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में अपरिमेय बोला है, हमको यहाँ पे उल्टा मान लेना है। संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2√5 ये जो है परिमेय संख्या के बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, देखिए 3 + 2√5 है, इसमें ये 3 एक परिमेय संख्या है, तो अंतर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंतर मतलब माइनस, और ये 3 है तो 3 माइनस कर देंगे। तो 3 प्लस में है ये और ये 3 माइनस में है, कट जाएगा। तो ये दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है। तो बराबर में क्या लिखेंगे हम, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देख लीजिए 2√5 है, तो 2√5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या ही है, क्योंकि हमने परिमेय मान रखा है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना करने के बाद हमको अब क्या लिखना है, अतः इससे तथ्य का यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2√5 जो है, 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी मान्यता गलत हुई। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये √5 का जो है मान वो बाहर नहीं निकलेगा, और ये एक 3 जो है ये एक परिमेय संख्या है, और ये 2√5 जो है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हम थोड़े देर के लिए इसको परिमेय माने थे तो ये परिमेय था, लेकिन हमारी ये मान्यता गलत हुई। 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे 2/25। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देना है और क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना है। 2/25। अब देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया है शांत दशमलव के लिए p/2 का पावर m × 5 का पावर n।
ठीक है, यानी ऊपर में जो अभाज्य संख्याएं दी हुई होगी या जो भाज्य संख्याएं कुछ भी हो ऊपर में वो दी हुई है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, अपने को नीचे वाले जो हर होगा उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। और उसके अभाज्य गुणनखंड में मैंने बताया था या तो सिंगल सिर्फ 2 आ जाएगा या तो सिर्फ 5 आ जाएगा, या नहीं तो दोनों आ जाएगा तो वो शांत होगा। और 2 और 5 को छोड़ करके कोई अन्य संख्याएं आ जाएगा तब वो शांत नहीं होगा, तब वो अशांत होगा। तो अपने को ऐसे क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, नीचे वाले को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 25 है तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, सीधा 5 से लगेगा, 5 25 होगा और यहाँ पे फिर 5 से लगेगा, एक बार में आएगा। अब आप देख रहे हो कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ पर दी गई भिन्न या परिमेय संख्या बोल सकते हो आप, दी गई भिन्न 2/25 के हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण शांत दशमलव होगा। बस इतने आपको लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वो है 23/200। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे अपने को, दी गई भिन्न या परिमेय संख्या 23/200 के हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में, अब देखिए ये 200 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं। 2 से लगाओगे तो 100 आएगा, फिर 2 से लगाओगे तो 50 आएगा, फिर 2 से लगाओगे तो 25 आएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा, सीधा 5 से लगेगा तो 5 आएगा, और फिर 5 से लगाओगे तो 1 आएगा। तो यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण शांत दशमलव होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए। अब इसी का प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न 3 में क्या है, 13/343। तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, दी गई भिन्न 13/343 के हर के अभाज्य गुणनखंड इसके में हर में क्या है, 343। तो 343 को यहाँ पे अपने को गुणनखंड कर देना है। तो 7 से लगेगा तो 7 चौके 28,
और 7 नमा 63, यानी 49 7 343 हो जाएगा। फिर 7 से लगाओगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से लगाओगे 1 आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, वो शांत दशमलव तब होगा जब या तो 2 आएगा या 5, या नहीं तो दोनों आएगा, तभी ये वो शांत हो सकता है। और उसको छोड़ करके कोई अन्य संख्या, जैसे 3 देखिए 3 आ जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या आ गया 7 आ गया, तो इस प्रकार में वो क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस का दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा। तो अपने को क्या लिखना था, दी गई भिन्न 13/343 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के स्थान पर 7 आता है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अशांत करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस निश्चित रूप से कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पे वीडियो ज्यों ही डालें सबसे पहले आपके फ़ोन में वो जाए और आप उसे देख लें, और देखने के बाद उसे सीख ही लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।